शनि किसी के सर पे सवार होता है तो हथौड़ा नहीं मारता है, बुद्धियां हर लेता है। निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि जो अस्थिरता का दौर सरकार के इर्द गिर्द घूम रहा है दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई लड़खड़ाने वाली सरकार नहीं है। मंत्री बना, उसके पीछे एक पुलिस की गाड़ी चलती है, वो कहते दो 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 धाइले 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 धाइले। ये मन में दिमाग में विधायकों को घुस गया तो कहा अरे बप्पा रे, ये तो मंत्री बन गया, हम मंत्री नहीं बन पाए तो अपना टांग खींच रहा है, तो हमको भी बनाओ। कुर्सी मिलनी चाहिए, लोकतंत्र जाए भाड़ में। कितने मंत्री बनाओगे? ये सिर्फ नाटक चल रहा है, कुछ लेने के लिए, कुछ देने के लिए। हर विधायक का अधिकार है कि अपना कुछ न कुछ मांगने का तो सबका अधिकार है। के पास ईडी और सीबीआई है, छोड़ देंगे रात भर में उनको जो गिरफ्त में ले लेंगे और वो कांपने लगेंगे। भी सरकार धन से बचेगी, अडानी से बचेगी और षड्यंत्र से बचेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। एनडीए की सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं क्योंकि कुछ सहयोगियों के इनके इस्तीफे गिरने शुरू हो गए हैं। 33 विधायक बागी हो गए हैं और कहा जा रहा है कि नाराज चल रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं एनडीए की सरकार लड़खड़ा ना जाए। आज इसी पर बातचीत करेंगे लखनऊ के तमाम लोगों से कि इनकी क्या राय है। जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है, इस्तीफे गिर रहे हैं, विधायक नाराज चल रहे हैं, क्या लगता है सब कुछ ठीक ठाक ही चलेगा? भाई साहब, आसार तो यही दिख रहे हैं कि नीतीश छटके नीतीश का इंतजार है, क्योंकि 12 एमपी हैं इनके। हम वाले भी चले जाएंगे, जीतन राम मांझी, और चले जाएंगे तो वहां सरकार भी धराशायी होगी। और उसके बाद भी अंदर खाते से खबर है कि नीतीश बाबू का जो है पलटू राम के नाम से मशहूर हैं, लालू प्रसाद जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि मैं नीतीश को जानता हूं, मेरे सेक्रेटरी रहे हैं, और दुनिया के मुंह में दांत होता है, नीतीश जी की हथौड़ी में दांत होता है। कब किसको चबा जाए कोई भरोसा नहीं, कब कहां पलटी मार जाए भरोसा नहीं। ममता दीदी भी भाजपा की सहयोगी रही हैं, रेल मंत्री तक रही हैं। तो कुल मिला के अटल जी की सरकार में, तो कुल मिला करके मैं यही कहूंगा कि बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। अंजामे गुलिस्ता क्या होगा जहां हर साख पे उल्लू बैठा है। तो आने वाले समय में दिक्कत के आसार दिख रहे हैं। भाई साहब, शनि किसी के सर पे सवार होता है तो हथौड़ा नहीं मारता है, बुद्धियां हर लेता है। कोई लड़खड़ाने वाली सरकार नहीं है। 5 साल सरकार खूब मजबूती से चलेगी और विकास करेगी। यह विपक्ष और हतोत्साहित लोग लड़खड़ा कूदे रहे हैं। यह सरकार नहीं लड़खड़ा रही है, सरकार मजबूती से चल रही है और चलेगी। ठीक है, राज साहब क्या कहना चाहेंगे? बिहार में सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है। निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि जो अस्थिरता का दौर बिहार के सरकार के इर्द गिर्द घूम रहा है, जो नफरत की वहां आग सुलग रही है, ये निश्चित तौर पर मान लेना चाहिए कि सरकार का आपसी मतभेद होना, विधायक को भेदना और वहां के लोकतंत्र का उपहास उड़ा करके जो केंद्र सरकार के नेताओं ने नीतीश जी के साथ साजिश किया है, ये निश्चित तौर पर बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, विकास के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। हम लोग ये चाहते रहे कि ठीक है, आप जीत गए, आप सरकार बनाइए, बिहार के जनता का सेवा करिए, बिहार में विकास करिए, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करिए। लेकिन हम लोगों के सोच के तो विपरीत हो गया, चूंकि जो वर्तमान भारत सरकार का जो भाजपा नेतृत्व है, ये देश के लोकतंत्र से खेल रही है, देश के संविधान से खेल रही है, देश के एकता से खेल रही है, देश के संप्रभुता से खेल रही है। अनिश्चित तौर पर आज पूरा देश और स्थिरता के दौर से गुजर रहा है। केवल देश का बंदरबाट हो रहा है, देश बर्बाद हो रहा है। यही मैं सिर्फ आपके चैनल पर कहना चाहता हूं। जिस तरीके से माहौल चल रहा है एनडीए सरकार में, 33 विधायक नाराज बताए जा रहे हैं, इस्तीफे भी गिरने शुरू हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं वहां नहीं हूं, मैं लखनऊ में हूं। मैं सुन रहा हूं और सुनने में हमको कोई इतराज नहीं है,
लेकिन तंत्र में लोक है कि लोक में तंत्र है, इस चीज को समझने की कोशिश करिए। हाँ, हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर दूंगा और क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर सहयोग कर रहे हैं। ये कहाँ का तंत्र है? कहाँ ये नाराजगी चल रही है क्या? हाँ, हो सकता है। जो कोटे से, जो जिस कोटे से मंत्री बना, उसके पीछे एक पुलिस की गाड़ी चलती है। वो कहते दो 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 धाइले 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 धाइले। तो वो कहाँ चला जाता है? जब भी चला जाता है अपने घर में, तब तो जब तक विधानसभा अध्यक्ष से आदेश नहीं लेंगे तब तक पकड़ा नहीं जाएगा। तो जब ये मन में दिमाग में विधायकों को घुस गया तो कहा अरे बप्पा रे, ये तो मंत्री बन गया, हम मंत्री नहीं बन पाए, तो अपना टांग खींच रहा है। हमको भी बनाओ। कितने मंत्री बनाओगे? देश का विकास, देश का विनाश, देश का सत्यानाश जो हो रहा है ना, ये कर रहे हैं। और जितना भी करना है कर लो। गंगा की कसम, जमुना की कसम, ये आना बाना बदलेगा। कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदलें, इतिहास पुराना बदलेगा। जिस तरीके से बिहार में स्थिति बनी हुई है, नाराज चल रहे हैं विधायक, इस्तीफे भी गिर रहे हैं, क्या लगता है अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो आने वाले दिन कैसे होंगे? देखिए, निश्चित रूप से जो है ये भाजपा है, 10-10 हजार दे करके महिलाओं से वोट ले लेगी, विधायकों को कुछ प्रलोभन देके फिर आप वापस ले लेगी। ऐसी स्थिति नहीं है कि वहाँ 30 विधायक 15 विधायक या टूट जाए, कुछ हो जाए। कोई ऐसा नजदीकी समीकरण बन ही नहीं रहा है कि किसी की सरकार बन जाए। ये सिर्फ नाटक चल रहा है, कुछ लेने के लिए, कुछ देने के लिए। जिस तरीके की स्थिति लेकिन बनी हुई है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो गड़बड़ी तो होगी ना। पत्रकार महोदय अमन सिंह वत्स जी, जो आप बोल रहे हैं, परिस्थितियां होती हैं। जो आप बता रहे हैं कि वहाँ 30 विधायक नाराज चल रहे हैं या 33 विधायक नाराज चल रहे हैं, तो उनके पास ईडी और सीबीआई है, छोड़ देंगे रात भर में उनको, जो गिरफ्त में ले लेंगे और वो कांपने लगेंगे। लोकतंत्र की हत्या हो रही, संविधान की हत्या हो रही है, आप नहीं समझ रहे हैं। लोग चिल्ला चिल्ला के कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोकतंत्र की हत्या हो रही, संविधान की हत्या हो रही। कोई विधायक अपनी बात नहीं कह सकता कि ये गड़बड़ हो रहा। जैसे अभी आपने कहा कि कुशवाहा जी का लड़का न विधायक है न कुछ है, मंत्री बना दिया गया ना, उसकी भी नाराजगी वहां चल रही है कि जो जीत कर आए हैं उन्हें पद नहीं मिल रहा है, जो नेता के बेटे हैं उन्हें सीधे सीधे मंत्री बना दिया जा रहा। तो तमाम चीजें हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजतंत्र चलाना चाहती है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, कानून की हत्या कर रही, संविधान की हत्या कर रही, जनता के अधिकारों की हत्या कर रही है। तो ये परिवारवाद नहीं चलेगा। यादव जी, कहाँ परिवारवाद कर रही भाजपा? अरे उनके बेटे को ही मंत्री बनाया। अच्छा, तो मतलब परिवारवाद चालू हो गया। समन जी, सबसे बड़ी बात है कि उनके पास कुछ ऐसे ताकत है कि कोई भी मुखर के इस लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी पे बोल भी नहीं पा रहा है। वो दबा सा महसूस कर रहा है, ठगा सा महसूस कर रहा है, छला सा महसूस कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये सब जो है कल्पना हो जाएगा एक दिन की क्या हम लोकतंत्र में जी रहे हैं कि राजतंत्र में जी रहे हैं, कि विधायक अपनी बात सही ढंग से नहीं कह पा रहा है कि जनता की आवाज उठाए, बेरोजगारों की आवाज उठाए, किसानों की आवाज उठाए, जो गरीबी बेबसी लाचारी में जी रहे हैं उनकी आवाज उठाए, नौजवानों की आवाज उठाए। उस पर तो बातें नहीं हो रही। केवल अब जो है ये जो देशभक्त कहते हैं वो देशभक्त और राष्ट्रभक्त नहीं है, वो कुर्सी भक्त बन गए हैं। कुर्सी मिलनी चाहिए, कुर्सी मिलनी चाहिए। लोकतंत्र जाए भाड़ में, उनको कुर्सी मिलनी चाहिए। हम लोग लोकतंत्र के असली पहरेदार हैं कि हम लोग सरकार के आँख कान खोलने का जो है प्रयास कर रहे हैं। हम ही लोग बोल रहे हैं कि भैया सरकार आप चला रहे हैं, ठीक चलाइए, लेकिन जनता के हितों की बात भी सोचिए। क्या लगता है अगर ऐसे ही नाराज चलते रहे, विधायक इस्तीफे गिरते रहे, तो आने वाले दिन कैसे होंगे एनडीए सरकार के लिए? हर विधायक का अधिकार है कि अपना कुछ न कुछ मांगने का तो सबका अधिकार है। चलने की बात है तो हर समय राजनीति में चलता है, बिगड़ती है सरकार बनती है। हाँ, ये चलता रहता है। हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या फर्क है? राजपथ शासन होगा, फिर चुनाव होगा। मांग तो रखने के लिए सबका अधिकार, अपना मांग करते रहेंगे।
मांगने में कहा जा रहा सरकार है। के लिए तो दिक्कत होगी ना। सरकार उसकी व्यवस्था करेगी, राजपथ शासन लगेगा, फिर चुनाव कराएगी। सरकार तो व्यवस्था कर रही होती तो सरकार इस्तीफे थोड़ी करते। सरकार तो यही कर रही है ना सर, हमेशा चुनाव कराती है, बैठती है, यही काम है उनका, और बाकी कुछ है ही नहीं है। खाली चुनाव कराना है, सत्ता पे बैठना है, यही काम है, वही करना है, तो यही कर रही है। ऐसे ही विधायक अगर नाराज होते रहे तो कितना लंबा भविष्य चलेगा। देखिए सर, बात यहाँ भविष्य की नहीं है, बात वर्तमान में। देखिए दो तरीके होते हैं, कोई एक पार्टी होती है वो सिद्धांतों पे चलती है, और एक पार्टी जो वर्तमान में एनडीए पार्टी है उसका सिर्फ और सिर्फ एक रोल है कि वो साम्राज्यवाद, भले ही वो लोकतंत्र से सत्ता बनाती हो, लोकतंत्र से सत्ता लेती हो, लेकिन उसकी विचारधारा वो है, वो साम्राज्यवाद की विचारधारा है। मतलब अपने को बढ़ाना, चाहे वो धन से, कानून से, न्याय से, जिस तरह से खत्म नहीं होने देंगे इतनी जल्दी खत्म नहीं होने। आपको पता है ना, अडानी के लिए जो पास हो गया ना, पहली कैबिनेट में सारे प्रस्ताव जितने पास हुए हैं, जो पहली कैबिनेट हुई उसमें जितने प्रस्ताव पास हुए हैं, वो किसके लिए पास हुए हैं? वो क्या बिहार की जनता के लिए एक भी नियम पास हुआ? या बिहार में जो 2 लाख रुपए का मातृ शक्ति योजना के लिए जो 10-10 हजार दिया था उसके लिए पास किया? नहीं ना। लेकिन अडानी के लिए, अडानी की कंपनी के लिए 4 प्रस्ताव पास हुए, और चारों प्रस्ताव में जो प्रस्ताव पास हुए वो आपको पता है। तो कुल मिला के ये है कि बिहार में अभी सरकार धन से बचेगी, अडानी से बचेगी और षड्यंत्र से बचेगी, बस जी। तो ये तमाम लखनऊ के लोग हैं जिनकी अपनी अपनी राय है बिहार में नाराज हुए विधायकों को लेकर, जो बागी विधायक हैं उनको लेकर। तो फिलहाल आज की बातचीत में सिर्फ इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन नवजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।